Hello students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK's Government PG College, दौसा। आज मैं आपको केमिस्ट्री पेपर 2 के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाऊँगी। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम इंडिविजुअली सिट्रिक एसिड को आज पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, सिट्रस परिवार, सिट्रस फैमिली जैसे नींबू, संतरा आदि के रस में पाया जाता है। ये नींबू के रस में 6 से 10% सिट्रिक एसिड होता है। इन एसिड्स के में हमको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है या फॉर्मेशन की विधि पढ़ना है, बनाने की विधि। नींबू के रस से, लेमन जूस से सबसे पहले यह एक औद्योगिक विधि है। इस विधि में नींबू के रस को उबालकर उसमें उपस्थित प्रोटीन का स्पंदन कर लेते हैं, यानी कि कोagulation कर लेते हैं। स्पंदन का क्या मतलब होता है? जैसे हम दूध से दही जमाते हैं तो आप देखते हैं कि जो दूध में जो सोल्यूबल प्रोटीन होता है वो दही के अंदर इनसॉल्युबल रूप में आ जाता है, यानी वो थक्के की तरह जो जमता है आपका। स्कंदित प्रोटीन को छान कर पृथक कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, जैसा आपको डायग्राम में सामने दिख रहा है। सबसे पहले लेमन जूस इज बॉइल्ड, द प्रोटीन इज कोagulated एंड फिल्टर्ड। इस स्कंदित प्रोटीन को जब हम छानते हैं तो इससे प्राप्त क्षनित यानी कि जो फिल्टरेट होता है, इसको चूने से उदासीन करते हैं, जिससे कि क्षनित में उपस्थित सिट्रिक अम्ल कैल्शियम सिट्रेट के रूप में परिवर्तित होकर अवक्षेपित हो जाता है। फिर कैल्शियम सिट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है। एक कैलकुलेटेड अमाउंट लिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की परिकलित मात्रा से अभिकृत कराते हैं। जब कैल्शियम सिट्रेट के सल्फेट के इस सिट्रेट के साथ में आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम सिट्रेट है, तो ये दोनों रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, और यानी कि इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाएगा। इसे हम छानकर पृथक कर देते हैं, मीन्स इट इज़ फिल्टर्ड एंड सेपरेटेड। इससे प्राप्त क्षनित जिसमें कि सिट्रिक एसिड होता है, इसे इवापोरेट किया जाता है और वाष्पीकृत करके सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। सिट्रिक अम्ल सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरी विधि है शीरे से या मोलासेस से। सिट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन शीरे के किण्वन द्वारा किया जाता है। शीरे का किण्वन अकार्बनिक लवणों की उपस्थिति में, जैसे सूक्ष्म जीवाणु हुए, एस्परजिलस वेंटी आदि के द्वारा किया जाता है। शीरे का किण्वन यानी फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से होता है, और इसके लिए pH हमको 1 से 2 चाहिए होता है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं शीरे के फर्मेंटेशन में। किण्वन की विधि कोई ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, परंतु हम ये मानते हैं कि शीरे के किण्वन से पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। पायरुविक अम्ल का एक अणु विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एसिटल्डिहाइड देता है, जो कि एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शीरा, फर्मेंटेशन, फिर पायरुविक एसिड मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं हमको इसके, एक जो है CH3CHO में और आगे ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। जो दूसरा अणु है, नीचे की ओर डायग्राम है, वह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है, नीचे आपको दिख रहा है। अंत में एसिटिक अम्ल तथा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के संघनन कंडेंसेशन के द्वारा सिट्रिक अम्ल की प्राप्ति होती है।